और महंगा भी ट्रेडिंग होती है कि अगर आपने कोई चीज जो है $2 की खरीदी है और आप ये सोच के कि ये $3 पे या $5 पे जाएगी तो मैं इसको सेल कर दूंगा, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रेडिंग ही है। और ये सिर्फ एक मार्केट नहीं है, सब मार्केट्स का एक ही तरह का तरीका होता है कि आप कुछ भी आपके जहन में होता है कि मैं प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं कोई चीज सस्ती खरीद के और महंगी बेचूंगा तो फिर मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो मेनली ट्रेडिंग के अंदर इशू आता है वो ये आता है कि हमें ये आइडिया नहीं है कि हमने कहाँ से खरीदना और कहाँ पे बेचना है। अगर हमें ये पता चलना शुरू हो जाए कि कहाँ से खरीदना और कहाँ पे बेचना है, तो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। अभी के मुताबिक आप कहीं पे भी सर्च आउट करें तो उसके अंदर ऐसे लगता है कि ट्रेडिंग कोई बहुत मुश्किल चीज है। ट्रेडिंग जो है वो उसमें पैसा कमाना जरा मुश्किल है, या पैसा मार्केट से निकालना मुश्किल है। तो ये एक तरह की सिर्फ एक हाइप क्रिएट हुई हुई है कि ट्रेडिंग जो है वो बहुत मुश्किल है। और इसके अंदर वही सीख सकता है जिसके पास जो है बहुत ज्यादा पैसे हों या बहुत ज्यादा कोई नॉलेज हो या लोगों में उठता बैठता हो, तभी प्रॉफिट निकाला जा सकता है। जबकि ऐसा नहीं है। हमने किसी भी चीज को सीखना हो, समझना हो, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हम उसको बिल्कुल एक बेसिक प्लेन लेवल पे जाके सीखें। कोई भी चीज हो, फिर वो चाहे ये हो, फिर हम किसी भी और फील्ड में है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल है, वकील हैं, वकालत कर रहे हैं, तो कुछ भी हमने करना है तो हम बिल्कुल उसके बेसिक्स में जाके सीखें कि ट्रेडिंग क्या है। और उसके लिए फिर हम जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जो है वो ढूंढे कि कहाँ पे हमने इसको ट्रेड करना है। और फिर हम उसमें से कोई एक अच्छा सा जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसको हम ज्वाइन कर लें और उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें। लेकिन सवाल फिर भी वही रहता है कि हमने कहाँ पे खरीदना और कहाँ बेचना है। जिसके लिए ये जो सेमिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं, ये जो GMFX जो है ये सेमिनार्स कंडक्ट कर रही है। अदरवाइज मार्केट के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो ब्रोकर्स हैं जो कि ऐसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको, और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के साथ साथ लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देते। उसकी वजह यह है कि उनकी तरफ से उनको बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं होता कि आप इसमें प्रॉफिट कमाएंगे या इसके अंदर लॉस करेंगे। उनको इस तरफ से कोई भी कंसर्न नहीं होता। बट इसके अंदर मेन कंसर्न जो है वो यही होना चाहिए कि आप प्रॉफिट ही कमाएं। और ये मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देख रहा हूँ कि ऐसी कंपनी है GMFX, जो आपको, जो जनरेशन मेकर्स है, जो आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, यानी एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रही है, और उसके साथ साथ आपको एक लर्निंग एटीट्यूड भी जो है वो क्रिएट कर रही है कि आप लोग सीखें और उसके बाद ट्रेड करें। इट मीन्स कि ये कंपनी को मोस्ट कंसर्न चीज ये है कि आपके पैसे नुकसान में ना जाए। और ये पहली ही ऐसी कंपनी है जो कि ये सोच रही है कि आप जो है वो पैसा कमाएं, जाए इसके कि पैसा कमाएं। और इसीलिए उन्होंने एक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म भी दे दिया आपको, और साथ आपको एक ये इसी तरह की सेमिनार्स भी कंडक्ट करवा रही है। और लास्ट जो हमारा सेमिनार था उसके अंदर भी अराउंड तकरीबन कोई 25 लोगों ने जो है वो ज्वाइन किया था। तो 25 लोगों, और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से लोग हैं जहाँ पे इकट्ठे होकर ये सारा कुछ ट्रेडिंग को जो है वो सीखेंगे, समझेंगे। हम ट्रेडिंग को जब स्टार्ट अभी अब जो कर रहे हैं कि आप समझ लें कि आज वाला हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, जिसके अंदर मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा कि हम जो ट्रेडिंग करेंगे इससे मुराद क्या है, इसको हम कैसे जो है आगे परसू करेंगे। और इसके साथ साथ जो है हम इसके अंदर इस जो प्लेटफॉर्म है हम इसको किस तरह मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक के हालात के मुताबिक जो है, अगर आपने गौर किया हो तो आपको वन सोर्स ऑफ इनकम इनफ नहीं है। इट मीन्स कि अगर आपको टू सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, एक तो ट्रेडिंग मिल जाए और साथ आपको जो है अपॉर्चुनिटी ये मिल जाए कि हम जो है लोगों को भी बुला के और वो ट्रेड करें और हम साथ साथ वो भी प्रॉफिट ले सके, तो ये एक आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। उसकी वजह क्या है कि कंपनी ने, जो कंपनी के, इसमें हम पहले डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर ट्रेडिंग है ना दो तरह की होती है। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग से मुराद ये होता है कि आप जो भी चीज खरीद रहे हैं वो ओरिजिनली आपके वॉलेट में आ जाती है आपके पास, और आप उसको जो है वो जब जितना देर रखना चाहें आप रख सकते हैं, और उसके बाद आप उसे सेल आउट कर दें। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि अगर हमने 1 तोला सोना खरीदना है, और वो 1 तोला सोना खरीद के अपने पास रख लेंगे, और उसको जब बेचेंगे जब हमें प्रॉफिट हो जाए, या फिर उस वक्त तक नहीं बेचेंगे जब तक ये लॉस में चल रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, जिसमें जो भी चीज आप खरीदते हैं वो ओरिजिनली आपके पास आ जाती है। सेकेंडली, इसके अंदर जो भी आप चीज खरीदते हैं वो आप अपने पैसों से ज्यादा की खरीद सकते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, या मैं बल्कि आपसे सवाल पूछूं कि अगर आपके पास $100 है, तो क्या आप कोई चीज $101 की खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपके पास है ही $100 है। तो इट मीन्स कि इस तरह की ट्रेडिंग को स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं। और वो ट्रेडिंग जिसके अंदर आप जो है थोड़े पैसों के साथ बड़ी बड़ी चीजें खरीद सकते हैं, यानी कि आप कंपनी से लेवरेज ले सकते हैं। अब लेवरेज से क्या मुराद है कि आप इसे मार्जिन भी कह लें। हम इसे कहते हैं कि जिस तरह के मेरे पास $100 है, लेकिन गोल्ड की जो पर ऑन्स कीमत है अमेरिकन मार्केट में वो है $1900, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं।
तो मेरे पास जितने कम होते हैं, मार्केट या कंपनी जो है वो आपको अपनी तरफ से मार्जिन या लेवरेज प्रोवाइड करती है ताकि आप मुकम्मल तौर पर ट्रेड कर सकें। लेकिन उसके अंदर ना वो प्रॉफिट में होती है ना लॉस में होती है। अगर लेट्स मैं कहूँ कि अगर कंपनी ने आपको कहा कि $100 पे $1900 हम आपको देते हैं, आप ट्रेड करें, तो 1900 देने वाली जो कंपनी है, या लेवरेज की सूरत में या मार्जिन की सूरत में, तो वो तो फिर तो आपके साथ प्रॉफिट में भी होगी और लॉस में भी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ना आपके साथ प्रॉफिट में होती है ना लॉस में होती है। अब सवाल ये आता है कि मेरे फिर नुकसान कब होगा। इट मीन्स कि अगर 2000 में से आपके कितने हैं, वो है $100। जब आपकी ट्रेड जो है जब -$100 पे जाएगी, तो आपसे वो अपने 1900 वापस ले लेगी। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉफिट की रेशियो है, ये लिमिट है, वो बहुत ज्यादा है। यानी अगर आप एक $100 पे अगर $1,00,000 भी कमा लेंगे, तो वो आपको कंपनी ने पे करना है, क्योंकि आपके हैं वो पैसे। इट मीन्स के मार्केट जो कंपनी है, उन तरीकों के अंदर जो पैसे कमाने का तरीका जो कंपनी का होता है, वो एक होता है स्प्रेड। अब स्प्रेड से मैं आपको लोगों के, असल में मैं ऑन वे हूँ जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है, कहीं कहीं आवाज कट जा रही है। ये भी हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो अभी हम, ओके, अब हम ये बात कर रहे थे नेक्स्ट कि अब इसके अंदर कंपनी अगर आपको लेवरेज भी देती है, आपको जो है मार्जिन भी देती है, तो सवाल ये आता है कि कंपनी फिर कमाती कैसे है। अब कंपनी के कमाने के तीन तरीके हो सकते हैं। वो तीन तरीकों में जो पहला तरीका है उसे कहते हैं स्प्रेड। स्प्रेड से मुराद ये होता है कि जो आपकी बाइंग और सेलिंग रेट का डिफरेंस होता है, उसको स्प्रेड कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर आपके पास $100 है और वो $100 आप एक्सचेंज करवाने एक्सचेंजर के पास चले जाती है, मनी एक्सचेंजर के पास, और आपको कहते आप उसे कहते हैं कि मैंने $100 जो है वो सेल करना है। अगर आप वो $100 सेल करेंगे, तो वो आपको कम रेट पे आपसे लेगा। लेकिन जब आप उसे कहेंगे कि मैंने खरीदना है, तो वो आपको मैक्सिमम रेट के ऊपर देगा। इसका मतलब है कि दोनों का, उसका बाइंग का रेट डिफरेंट है और उसका सेलिंग का रेट जो है वो डिफरेंट है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि अगर बाइंग और सेलिंग रेट का जो डिफरेंस है, उसी से वो कंपनी कमा रही है। अब लेट्स में 100 $1 की कीमत वो रखती है 280, और अगर आपने जो है उसे बेचना है, और कहती है कि अगर आपने खरीदना है तो 280.50, तो इट मीन के बाइंग और सेलिंग के रेट का डिफरेंस जो है वो उसकी क्या है, वो इनकम। अब वो जो इनकम है, इसे स्प्रेड कहते हैं हम ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपने अपना जो वर्टेक्स है जिसके अंदर अभी आप जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, या अभी आप अकाउंट अपना बनाएं, तो उसके अंदर भी दो रेट चल रहे होते हैं, कि एक होता है बाइंग का रेट और एक होता है सेलिंग का रेट। वो आपके सामने नजर आता है। तो ये एक पहला तरीका होता है स्प्रेड। दूसरा तरीका जो कंपनी का कमाने का है, वो है कमीशन। वो कमीशन से मुराद ये होता है कि आपको एक उसने ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी, एक एक्सचेंज आपको प्रोवाइड किया है। अगर वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपने आपको प्रोवाइड, अब इसके अंदर जो तीन तरीके कमाने के हैं, वो उसके अंदर पहला तरीका मैंने आपको बताया, वो स्प्रेड है। दूसरा तरीका कमीशन है, और तीसरा जो चीज है वो है इसके अंदर आपका इंटरेस्ट। अब इन तीन चीजों से कंपनी पैसे कमाती है। लेकिन इस जनरेशन मेकर्स की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है, वो ये है कि इसके अंदर कंपनी कमा रही है, वो आपके लोगों के अंदर ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, थ्रू आपको जो रेफरल कमीशन वाला जो सारा का सारा बिजनेस है। वो प्लान अगर आपको आइडिया हो, तो उसके अंदर ये है कि अगर आप जो है जितना बिजनेस कंपनी के साथ लेके आते हैं, इसको कहते हैं आईबी। अगर आप इसके साथ कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर रेफरल्स जो है वो लोगों के पास, लोगों को भी इसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर लेके जा सकते हैं। तो इट मीन्स कि आप इसमें दो तरीकों से कमा सकते हैं। एक है कि आप ट्रेडिंग करें, अपने पैसों पे जो भी ट्रेड करना चाहते हैं उसमें जितना प्रॉफिट कमाएंगे वो आपका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको रेफर करें, और रेफर करके जो है वो प्रॉफिट निकालें और प्रॉफिट कमाएं। अब इसके अंदर जो हम एक्चुअल चीज समझने लगे हैं ट्रेडिंग के अंदर, वो ये है कि इसके अंदर हम कितने पैसे लगा सकते हैं और कितने पैसे से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये चीज समझने वाली बड़ी अहम है। इसके अंदर जो मिनिमम डिपॉजिट्स आप ले सकते हैं, मैं कहूंगा कि 10 भी ले सकते हैं, बट द एक्चुअल ट्रेडिंग जो स्टार्ट होती है, वो मिनिमम स्टार्ट होती है विद $100, अच्छी ट्रेडिंग। अगर आप कहें कि मैंने सिर्फ सीखना है और सिर्फ सीख के मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ, तो मिनिमम मिनिमम भी तकरीबन आपको $60-70 पुट करने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर आप $60-70 पुट कर रहे हैं, और इस मार्केट की पहले इसकी मार्केट की डीपनेस चेक करें, डेप्थ चेक करें, कि मार्केट $9 ट्रिलियन की मार्केट को आप अगर $50 या $50 से कम में लेके आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप कंपनी इस मार्केट को पैसा देने आ रहे हैं, पैसे लेने नहीं आ रहे। तो कंपनी में इसके अंदर अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, इसमें अभी हम मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसमें किस तरह की ट्रेडिंग होती है, कितने लोग कितनी तरह की मार्केट्स है जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस ट्रेडिंग को समझने के लिए इस बात को समझें कि टोटल मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग की टाइप्स हैं, यानी मार्केट्स की टाइप है, वो टोटल 4 मार्केट्स टाइप है।
जिसको आप इस पूरे के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो मार्केट है उसे कहते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से मुराद ये होता है कि अगर आपकी कोई भी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसमें मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, अब ये सारी जो बातें करेंगे अभी आज के लेसन में भी या आगे भी जो हम सेशन करेंगे उसके अंदर भी हम बात करेंगे, ये सारी की सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये अमेरिकन मार्केट की बात कर रहे हैं। लेकिन समझने के लिए हम ओवरऑल इसका जो है वो एक स्ट्रक्चर समझेंगे कि ट्रेडिंग में कितनी तरह की मार्केट्स हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं। पहली मार्केट जो सबसे पहली है वो है कि इसके अंदर स्टॉक्स मार्केट। जैसे मैं कहूँ कि अगर गूगल एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, गूगल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इट मींस कि इसके अंदर लोगों का जो कैपिटल लगा हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स है। अगर मैं कहूँ जी कि मेरा जो है गूगल के अंदर कितने पैसे हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स कि मैंने गूगल के 10 शेयर खरीदे हुए, 5 शेयर खरीदे हुए, और उस शेयर की, हर शेयर की एक कीमत है। अगर मैं कहूँ कि गूगल की कीमत अभी चल रही है $90, तो इट मीन्स कि उसके एक शेयर की कीमत $90 है। अब मैंने कंपनी का एक शेयर खरीदा हुआ है। अब इसके अंदर जितने मैं शेयर्स खरीद देता हूँ और उसकी प्राइस फ्लक्चुएट करती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, तो इट मीन्स कि मैंने $90 पे खरीदा है तो मैं हमेशा चाहूंगा कि ऊपर जाए ताकि मुझे प्रॉफिट हो। अब 90 से ऊपर जितना भी जाएगा वो एक प्रॉफिट मेरा बनता जाएगा, इसे कहते हैं स्टॉक मार्केट। सेकंड मार्केट जो स्टॉक मार्केट के बाद है वो है इंडेक्स की मार्केट। इंडेक्स से मुराद ये होता है कि अगर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है और उसके अंदर मैं कहता हूँ कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, amazon, इन सबको अलग अलग ट्रेड नहीं करना, यानी कि मैं स्टॉक मार्केट को अलग अलग ट्रेड नहीं करना चाह रहा। मैं हर चीज को इकट्ठा मिला के ट्रेड करना चाह रहा हूँ। कि यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैंने amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस सारे शेयर्स को इकट्ठा, जो मैं 100 फॉर्च्यून कंपनीज हैं, उन सबको इकट्ठा मिला के एक में ट्रेड करना चाह रहा हूँ। तो इट मीन्स कि इस मार्केट को कहते हैं स्टॉक, इस मार्केट को कहते हैं इंडेक्स मार्केट, जिसके अंदर दुनिया की या अमेरिका की 100 फॉर्च्यून कंपनीज, 500 फॉर्च्यून कंपनीज, सबको इकट्ठा मिला के ट्रेड किया जाता है। इसको हम कहते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग। यानी कि हर शेयर को मैं अलग अलग ट्रेड ना करूं, मैं बल्कि उसमें से एक इकट्ठा करूं सबको, और इकट्ठा करके एक में ट्रेड करूं, तो इसको कहते हैं इंडेक्स मार्केट। अब तीसरी मार्केट इंडेक्स मार्केट के बाद है कमोडिटीज की मार्केट। कमोडिटीज की मार्केट से मुराद क्या है कि आप अगर इसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ब्रॉन्ज, कॉटन, लिथियम या कुछ भी ऐसी मादनियां जिनको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस्तेमाल में लाते हैं, अगर आप उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो कमोडिटीज की मार्केट है। उसके बाद जो हमारी फोर्थ मार्केट है वो मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। अभी आपने गौर किया हो कि हर अगर आपने गौर किया हो तो हर ट्रेडर जो है वो ट्रेडिंग में हर तरह की ट्रेडिंग को फॉरेक्स ट्रेडिंग समझ रहा है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग से मुराद ये होता है कि आप फॉरेन एक्सचेंज को ट्रेड कर रहे हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज से मुराद ये है कि आप किसी भी करेंसीज को ट्रेड कर रहे हैं। करेंसी से मुराद है करेंसी से मुराद है कि आप किसी भी दुनिया की बड़ी जो करेंसीज हैं, लेट्स सपोज यूरो, यूएसडी, जेपीवाई और जीबीपी, आप जितनी भी करेंसीज को, यानी करेंसी से मुराद है कि किसी मुल्क का होना जरूरी है और उस मुल्क की कोई करेंसी हो जिसको आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वो इसे कहते हैं फॉरेक्स करेंसी, फॉरेक्स मार्केट। अब इसके अंदर बात समझने वाली वो ये है कि अभी आपने लोगों को, ट्रेडर्स को सुना होगा कि हर शख्स जो ट्रेडिंग कर रहा होता है वो समझता है कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जबकि सारी की सारी ट्रेडिंग फॉरेक्स नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ करेंसीज की ट्रेडिंग जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाती है। जैसे कि मैं यूरो, यूएसडी, जीबीपी, पाकिस्तानी रुपया, यानी किसी भी मुल्क की करेंसी को ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसे नाम से भी जाहिर है फॉरेक्स, FOREX, इट मींस के फॉरेन एक्सचेंज, कि मैंने किसी ना किसी करेंसी को ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं किसी करेंसी को ट्रेड कर रहा हूँ तो इट मींस कि मुझे करेंसीज के ऊपर जो है पूरी नजर रखनी पड़ेगी। उसके बाद अब यहाँ पे एक और बात बड़ी अहम है कि अगर मैं कहूँ कि इस टाइम गोल्ड की, सॉरी, US डॉलर की कीमत क्या है, अकेले डॉलर की, तो वो आपको किसी ना किसी करेंसी के साथ मुकाबला करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं बता सकते। जैसे मैं कहूँ कि आज डॉलर की कीमत क्या है, तो आप पूछेंगे किस पेयर में पूछ रहे हैं आप। मैं कहूँ जी पाकिस्तानी रुपए में डॉलर की कीमत क्या है, तो उससे पता चलेगा कि इसकी कीमत 280 या 85 रुपए है। अगर मैं कहूँ आपको इसकी कीमत जापानीज येन में क्या है, तो इट मीन्स कि वो आपको बताना पड़ेगा कि 145 है। तो इसका मतलब है कि आपको किसी भी करेंसी की कीमत जानना है तो उसके साथ आपको किसी दूसरी करेंसी के साथ मुकाबला करवाना पड़ेगा। सबसे पहली और अहम चीज वो ये समझनी है। इसलिए फॉरेक्स के अंदर आपने गौर किया हो तो हर पेयर किसी ना किसी दूसरे एक पेयर, यानी दूसरी करेंसी के साथ पेयर बना के होता है, ऐसे नहीं होता। उसके बाद लास्ट जो मार्केट बचती है, इसके बाद जो पांचवी, फिफ्थ लार्जेस्ट मार्केट, वो है क्रिप्टो की मार्केट। क्रिप्टो की मार्केट के अंदर बिटकॉइन, इथेरियम और ये सारी की सारी करेंसीज हैं जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं क्रिप्टो मार्केट।
यानी कि आज की बात से टोटल हम ये बात समझे कि ट्रेडिंग से मुराद सबसे पहले वो ये है कि हम किसी भी चीज को सस्ता खरीद के महंगा बेचें तो ट्रेडिंग तो कहलाती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमने कहाँ पे खरीदना है और कहाँ बेचना है, ये बड़ा अहम सवाल है। कि कहाँ से मैं खरीद रहा हूँ वो मेरा पॉइंट है खरीदने का या नहीं, और जहाँ मैं बेच रहा हूँ क्या ये मेरे बेचने का पॉइंट है या नहीं, तो ये ट्रेडिंग कहलाती है। फिर हमने देखना होता है कि मेरे पास ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला कोई ब्रोकर हो, जहाँ पे मैं एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे मैं ट्रेडिंग कर सकूं। तो उसके लिए अभी तक के लिए जो मुझे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो नजर आई, जो आप सबके लिए और या हर ट्रेडर के लिए जो स्टार्ट ले रहा है, स्टार्टअप लेने वाले के लिए, वो मेरे नजदीक वो यही है जो कि आप जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, GMFX। उसकी वजह, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको कोई स्पॉन्सर कर रहा हूँ या बड़ी कोई बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोस्टली ब्रोकर्स यहाँ पे ये कोशिश में होते हैं कि कोई शख्स आए और हमारे पास डिपॉजिट करे और जो है वो चाहे नुकसान खाए प्रॉफिट कमाए, हमें उससे बात से कोई गर्ज नहीं है। ये पाकिस्तान में मैं पहला देख रहा हूँ, बल्कि मुझे अरसा हो गया, मैं 2000 तकरीबन 17-18 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये मैं पहला एक ब्रोकर देख रहा हूँ जो आपको इसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड भी क्रिएट कर रहा है कि आप इसको सीखो समझो उसके बाद ट्रेड करो। तो इट मीन्स कि ये जो आपको सेमिनार्स मिल रहे हैं, ये मुझे 2018 से लेके और मैं 22-23 तक की बात करूं तो मुझे आज तक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाला नहीं मिला कि जिसने जो है अपॉर्चुनिटी दी हो कि आप इसके अंदर सीख लो समझ लो, वो लोग जो कि पहले से कर रहे हैं उनसे कोई चीज समझ लो। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर मोस्टली जो 90% है दैट इज साइकोलॉजी, और 10% जो है वो है आपकी ट्रेडिंग या टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस जो भी हम सीखेंगे। लेकिन जो 90% साइकोलॉजी है वो आपको कोई शख्स ऐसा ही बता सकता है जो पहले से ट्रेड कर रहा हो, और वही आपको बताए कि इसके अंदर जो है साइकोलॉजी क्या है ट्रेडिंग की। अब इट मीन्स कि अगर उन्होंने इस प्लेटफॉर्म ने अगर आपको एक ये सेमिनार कंडक्ट करके दिया है, तो इट मीन्स कि वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप उन लोगों से सीख लें जो पहले ऑलरेडी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप इनसे ट्रेडिंग से बजरिया इनसे भी सीख सकते हैं, और जो इनके तरीकाकार है, जो इसके अंदर स्ट्रेटजीज हैं, इसके अंदर जो है बाइंग एरियाज हैं, सेलिंग एरियाज है, डिमांड है, सप्लाई है, वो सारी चीजें आप वो भी सारी के सारी चीजें इससे समझ सकें। तो इन सारी चीजों से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। वो हम जो है वो इंशाल्लाह कल से स्टार्ट भी करेंगे और मैं आपको बताऊंगा। तो और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपके पास वे ऑफ अर्निंग हमेशा टू होने चाहिए, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, बल्कि ओवरऑल पूरे दुनिया में अब इस तरह के हालात हैं कि आपके पास अगर एक सोर्स ऑफ इनकम है तो वो इनफ नहीं है। अगर आपको मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम चाहिए हो, तो फिर आपके पास ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हो जहाँ पे आप एक काम तो कर रहे हैं लेकिन साथ दूसरा काम भी ऑटोमेटिकली इसी से रिलेटेड हो जो आप पहले से कर रहे हैं। जैसे कि मैं भी बात करूं, आप इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग भी करेंगे, और ट्रेडिंग के साथ आप किसी को जो है वो रेफरल भी देंगे, किसी को बुलाएंगे भी कि आओ ट्रेडिंग करो। आप इसमें दो काम अच्छे कर रहे हैं। एक ये कि आप किसी को ऑब्लाइज कर रहे हैं कि आप आ जाओ आप ट्रेडिंग करो, इट मीन्स कि आप एक अच्छे बिजनेस की तरफ ला रहे हो। दूसरा आप इसके अंदर जो कर रहे हो वो ये कि आप उसको ट्रेडिंग की तरफ नहीं सिर्फ ला रहे, आप बल्कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ ला रहे हो जहाँ पे आपको सिखाया भी जा रहा है, अदरवाइज कोई नहीं सिखाता और ना सिखाने में कोई दिलचस्पी रखता है। अब पे आप उसके बाद जब मैंने हमने ये बात की तो हमने समझा, उसके बाद हमने कहा कि हम अमेरिकन मार्केट को चूंकि ट्रेड कर रहे होंगे, तो अमेरिकन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए टोटल 5 तरह की मार्केट्स हैं। 5 तरह की मार्केट से मुराद कि 5 ऐसी चीजें हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहली क्या चीज थी, स्टॉक्स था। दूसरी मार्केट में क्या थी, इंडेक्स था। तीसरी जो मार्केट थी वो थी कमोडिटीज की, जिसमें गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल और ये सारी चीजें शामिल है। उसके बाद चौथी चीज जो थी वो फॉरेक्स थी, जिसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज शामिल है, जिसके अंदर करेंसी शामिल है, जिसके अंदर मुल्क इन्वॉल्व है बड़े बड़े। उसके बाद जो 5वें नंबर पे थी वो है आपकी क्रिप्टो की मार्केट, जिसमें बिटकॉइन, एथेरियम और ये वो सारा कुछ। अब सवाल ये आता है कि सारे सेमिनार करने का फायदा उसका ये है कि इसके अंदर हम जो चीज आपको सिखाएंगे समझाएंगे, ये हमने जो पूरा जो है डिजाइन किया है, एक कोर्स है, सेमिनार है, उसके अंदर हम आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस समझाएंगे। टेक्निकल से मुराद ये है कि इसके अंदर जो है बाइंग एरिया और सेलिंग एरिया ड्राइंग करके पता चले। ड्राइंग से मुराद है कि आप लाइंस ड्रॉ करेंगे, चार्ट को स्टडी करेंगे, ग्राफ देखेंगे, सारा कुछ करके आप फिर बताएंगे कि क्या मेरा ये बाइंग एरिया या सेलिंग का एरिया। दूसरा इसके अंदर जो चीज़ है वो है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर हम न्यूज़, फैक्ट्स, इवेंट्स और ईच एंड एवरीथिंग जो कि पढ़ने वाली चीज़ें हैं उनको समझेंगे। डाटा आएगा रिलीज, और उसके बाद डाटा रिलीज हुआ, कुछ भी रिपोर्ट्स आई, अर्निंग्स आई, कंपनी से रिलेटेड, मुल्कों से रिलेटेड, दुनिया से रिलेटेड, किसी भी तरह के न्यूज़, फैक्ट्स, इवेंट्स आएंगे, हम उससे रिलेटेड जो भी उससे एनालिसिस करके अब हम बाय या सेल करेंगे, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब इसके अंदर जो है अगर आपने गौर किया हो, मैं आपको आज की क्लास के अंदर एक सस्पेंस छोड़ के जा रहा हूँ। वो सस्पेंस ये है कि अगर आपने गौर किया हो तो आपके पास 2 तरह के बटन आते हैं ट्रेडिंग में।
जो आपका वर्टेक्स है, अगर आप इसके अंदर ओपन करेंगे तो आपके सामने दो तरह के बटन नजर आते हैं। एक होता है बाय का और एक होता है सेल का। अब यहाँ पे ना एक चीज को समझें कि ये जो ट्रेडिंग अब आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग आजकल में कितनी आसान हो गई हुई है कि आप सिंपली एक ऐप खोलते हैं, उसके अंदर अपने ब्रोकर को चूज करते हैं, उसके अंदर फंड्स डालते हैं, फंड्स डाल के ट्रेड कर लेते हैं, और सिंपल एक बाय का बटन दबाते हैं तो मार्केट ऊपर जाने पे प्रॉफिट होता है, और एक सेल का बटन दबाते हैं तो मार्केट नीचे जाने पे प्रॉफिट होता है। लेकिन इससे पहले क्या था कि आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ ही अर्सा पहले, ज्यादा कोई बड़ी पुरानी बात नहीं है, कि आपको ये सारे फंड जो आपने ट्रेड करने होते थे, आपको ये सारे पैसे उठा के अपनी किसी ना किसी एक्सचेंज में जाना पड़ता था, जिसमें मैं कहूँ स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, इस एक्सचेंज में जाना पड़ता था और बक्सा पैसों का रख के कहना पड़ता था जी कि मैं जो है वो आया हूँ यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए। फिर उसके बाद वहां पे आप एक फ्लैक्स जो है वो ऊपर लहराते थे, जी मैं बाय कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ। इट मीन्स के सब कुछ मैनुअल था, आपको वहां जाके करना पड़ता था। अब ये सब कुछ उठ के कहाँ आ चुका है, आपके हाथ में आ चुका है, आपके हथेली में आ चुका है, कि आप सिंपल एक बाय का बटन दबाते हैं और आपके बैक एंड पे आपके नाम जो है वो हो जाता है। ऊपर जितना ऊपर जाता है आप प्रॉफिट है, जितना नीचे जाता है आपको लॉस होता है। इसी तरह जब आप सेल करते हैं तो सेल पे प्रॉफिट होता है। आपने कभी गौर किया हो कोई ऐसी ट्रेडिंग है, जिस तरह मैं कहूँ जी गाड़ियों की ट्रेडिंग, कुकिंग ऑयल की ट्रेडिंग, चीनी की ट्रेडिंग, कोई ऐसी ट्रेडिंग हो जिसके अंदर नीचे प्राइस गिरने पे प्रॉफिट होता हो आपको? तो इसके अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि आप यहाँ पे बाय करने पे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाय पे क्या होता है, आप कोई चीज सस्ती खरीदते हैं और महंगी बेचने पे प्रॉफिट कमाते हैं। जब आप सेल का बटन दबाते हैं तो इट मीन्स आप मार्केट जितनी भी नीचे गिरेगी उसके अंदर आप प्रॉफिट कमाएंगे। दूसरा, इसके अंदर अगर आपने थोड़े पैसों के साथ ज्यादा बड़ी चीजें ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं इतनी बड़ी मार्केट में गोल्ड को ट्रेड करूँ, अब मैं गोल्ड को तोले में माशे में ट्रेड नहीं कर रहा, मैं तोले को किलो में ट्रेड नहीं कर रहा, मैं गोल्ड को सोने को जो है इस टाइम पर औंस ट्रेड कर रहा हूँ। और पर औंस जो है अमेरिकन मार्केट में जिसकी कीमत $2000, $2060 इतनी ज्यादा है, जिसको हम थोड़े से पैसों से, मैंने डाले हैं सिर्फ $100, और मैं इसके अंदर जो ट्रेड कर रहा हूँ वो तकरीबन $2000 की चीज को ट्रेड कर रहा हूँ। मैं बिटकॉइन की ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो बिटकॉइन की कीमत 43-43 थाउजेंड डॉलर है। तो इट मीन्स कि इन सब चीजों की ट्रेडिंग के लिए आप थोड़े पैसे डाल रहे हैं और ज्यादा पैसों के ऊपर ट्रेड करके अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज समझें। दूसरा, इसके अंदर आपने देखा हो कि अगर आप डेमो यूज कर रहे हैं या फिर आप अभी प्रॉपर ट्रेडिंग में आ चुके हुए हैं या कुछ भी, तो जब आप ट्रेड करने जाते हैं तो वहां पे ट्रेड ओपन करने के लिए वहां पे दो आती हैं, एक बाय सेल का बटन आता है, और ऊपर सेटिंग के अंदर आपका लॉट साइज आता है कि आपका लॉट साइज से क्या मुराद है। अब लॉट साइज से मुराद ये है कि हम सिंपल अभी गोल्ड की एग्जांपल लेते हैं। अगर हम गोल्ड की एग्जांपल लें तो उसके अंदर जब आप 0.01 लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने गोल्ड को बाय किया है पूरे का पूरा, यानी कि अगर उसकी कीमत $2000 है तो आपने पूरा गोल्ड जो है 0.01 पे ट्रेड कर लिया है। अब 0.01 से मुराद ये है कि गोल्ड अगर एक पॉइंट ऊपर जाएगा तो $1 का प्रॉफिट, और अगर $1 नीचे जाएगा तो $1 का लॉस। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने $2000 का कहा कि $2000 से ऊपर जाएगा, इट मीन्स कि 2001 का होगा तो $1 आएगा, और अगर 1999 का हो जाएगा 90, तो इट मीन्स कि $1 का लॉस चल रहा है। इसका मतलब है कि अगर मार्केट आपने डाला टोटल $100, और अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर आने के बजाय नीचे चली गई, तो इट मीन्स कि अब आपका 100 का $100 लूज हो सकता है। तो अब वो लूज होने से बचने के लिए अब आपको दो चीजें चाहिए, एक आपको एनालिसिस आता हो, और दूसरा इसके अंदर स्टॉप लॉस, कि आप कितना इसको रोकना चाहते हैं, लॉस को कितना रोकना चाहते हैं इसके अंदर ये। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप अपने लॉस को खुद ब खुद रोक सकते हैं। अदरवाइज मैं बड़ी सादा से एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने कोई भी एक परचून की दुकान खोली और परचून की दुकान पे आपको पता है एक हमसाया आया और वो कोई 10 किलो चीनी लेके चला गया, कि आप उसके, और आपको पता भी है कि ये पैसे वापस नहीं देगा, तो क्या आप इस लॉस को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि आपको कंफर्म है कि ये जो पैसे चले गए हैं इसको हम बैड डेट कहते हैं, ये खसारा पड़ गया है, 10 किलो चीनी का खसारा पड़ चुका हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है कि आप इस खसारे को ऑटोमेटिकली कम कर सकते हैं। इस ट्रेडिंग के अंदर जो हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे इसमें ऑटोमेटिकली खसारे को हम कम कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं पूरे $100 की लूज नहीं करना चाहता, मैं इसके अंदर एक $1.5 का लूज करना चाहता हूँ, लेकिन $1 लूज करने के बजाय दूसरी तरफ मैं तकरीबन कोई $30-40 कमाना चाहता हूँ, तो इस ट्रेडिंग के अंदर पॉसिबिलिटी है। तो इसको अगर आप लेट्स पे ज्वाइन कर चुके हुए हैं या अभी नहीं किया, तो सबसे पहले पहली फुर्सत के अंदर आपने GMFX के अंदर जो है जाके अपना अकाउंट करके साइन अप करके उसके अंदर जो है या ओरिजिनल पैसे डिपॉजिट करें, या फिर इसके अंदर जो है डेमो बनाएं। मेरे नज़दीक ऐसा है कि डेमो का फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग डेमो को ऐसे यूज करते हैं कि क्योंकि वो ओरिजिनल पैसे नहीं होते। अगर प्रॉफिट आ भी जाएगा तो आप उनको इंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके अपने पैसे नहीं है।
उसके अलावा अगर आप लूज कर जाते हैं तो आपके जहन में होता है ये कौन सा मेरे पैसे लूज हो भी जाए तो खैर है। अब ये जो खैर है के चक्कर में डेमो अकाउंट के अंदर आपकी साइकोलॉजी इन नहीं होती, आपके इमोशंस इन नहीं होते, और इमोशंस के साथ साथ आपके सेंटीमेंट्स ऑन नहीं होते, जिसकी वजह से आप जो है वो लॉस भी ले लेते हैं और प्रॉफिट भी कहते हैं चलो आगे बस क्या करें। और दूसरा इसके अंदर आप जो डेमो के अंदर पैसे लेते हैं, यानी कि डेमो में आपको पैसे मिलते हैं जिसके ऊपर आप ट्रेड करते हैं, बैलेंस इक्विटी मिलती है। वो बैलेंस इक्विटी भी अगर आप गौर करें तो एज सच बैलेंस इक्विटी आपकी तो है नहीं है वो। उसकी वजह कि आपने जो बैलेंस इक्विटी रखी है वो लेट्स पे रखी है $1,000, $5,000। अब ओरिजिनल में क्या आपके पास इतने पैसे आपने अपनी ट्रेडिंग के अंदर पुट करने हैं? सवाल अपने आप से आपको करना चाहिए कि अगर मैं डेमो में $5,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, तो क्या मैंने ओरिजिनली भी $5,000 इसके अंदर पुट करने हैं या नहीं करने? तो वैसे तो होना ये चाहिए कि डेमो में आप उतने पैसे चेक करें यानी रखें जितने आपने ओरिजिनली डालने हैं, जैसे कि मैं कहूँ $500, $100। बट स्टिल फिर भी आपके इमोशंस, आपके सेंटीमेंट्स इसके अंदर कभी भी ऑन नहीं होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपने करना है, स्टार्ट लेना है, तो अगर तो कोई प्रॉपर ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो मिनिमम $100 पुट करे, और उससे डेली का डेली जो है अपना एक गेन करे। उसको जो है वो लेट्स पर $100 पे बजट बनाए कि मैंने जो है ना डेली $5 इसके अंदर जो है वो कमाने हैं। तो उसके बाद भी आपके सेंटिमेंट्स ऑन होंगे, इमोशंस ऑन होंगे। मैं आपको एक सादा सी बड़ी जो है ना अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जब 2017-18 में स्टार्टिंग ली थी, तो हम जिस ब्रोकर के पास गए उसने कहा जी कि आप इसके अंदर ना उधर सिखाने वाला था ना कोई समझाने वाला था, ना हमें पता था मार्केट्स क्या है, ना हमें पता था ट्रेडिंग है क्या। उसने मुझे ये बताया जी ये बाय का बटन दबाओ तो ऊपर जाने पे प्रॉफिट होगा, सेल का बटन दबाओ नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा। उस वक्त मैं और हम मेरे साथ दो दोस्त थे, हम तीनों ने मिलकर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी थी, तो हमने तीनों ने मिलके बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए कुछ पैसे, $1,000 हमने जो है वो ट्रेडिंग के अंदर पुट किया। अब वो ट्रेडिंग नहीं बल्कि ट्रेडिंग में पुट करने से पहले हमने पहले दिन डेमो बनाया, और डेमो के अंदर जो है वो बड़े ज्यादा पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हमें ब्रोकर ने सिर्फ एक बात कही कि जिस दिन ओरिजिनल पैसे डालोगे तो पूरी ट्रेडिंग समझ आ जाएगी आपको। और हुआ भी यही कि जब हम डेमो कर रहे थे ना हमारे सेंटीमेंट से ना कुछ थे, कभी $500 आ रहा है, कभी $1,000 आ रहा है, ऐसे ही जो है वो दो दो $1,000 का लॉस हो रहा है वो डेमो अकाउंट का। लेकिन जिस दिन हमने $1,000 डाल के पहली ट्रेड ली और $60 का प्रॉफिट हो गया, जैसे वैसे तो हमने वैसे ही बटन जब बाय का दबाया तो हमारे सेंटीमेंट्स, इमोशंस, हर चीज ओपन हो गई। अब समझ आना शुरू हो गई, अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो ये भी अपने पैसे ही हैं जो आ रहे हैं, जो नीचे जाता था ये भी पता चलता था अच्छा ये तो अपने ही पैसे हैं जो जा रहे हैं। तो उसी वक्त ही जो है सेंटीमेंट्स, इमोशंस जो है वो पूरी ऑन हो गए थे। तो इसलिए मेरे नज़दीक आपको भी मैं सजेस्ट यही करूंगा कि जब आप ओरिजिनल पैसे डाल के इसके अंदर ट्रेड करेंगे, एक सबसे छोटी लॉट साइज पर भी ट्रेड करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट और लॉस की रेशियो क्या होती है। और हमेशा याद रखना ये चीज मेरी लिख लें कि अगर आपके पास $100 की इक्विटी है, तो वो जो मैं आपको लॉट साइज बता रहा था, जो आप जब ट्रेड लेने जाते हैं जहाँ पे बाय सेल का बटन आता है तो उसके ऊपर एक स्क्रॉल डाउन होती है, वहां पे 0.01 आपने सेलेक्ट कर लेना और कभी भी उसको चेंज नहीं करना। 0.01 पे ट्रेड करना है, इसे कहते हैं माइक्रो की लॉट। अगर 0.01 है तो इट मीन्स कि सबसे छोटी लॉट साइज है, इसे कहते हैं माइक्रो की लॉट। अगर आप 10 माइक्रो की लोड्स लेंगे तो इट मीन्स के एक मैक्रो की ट्रेड चलेगी, यानी मिनी की ट्रेड। यानी कि 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो एक मैक्रो हो गई, मैक्रो से मुराद मिनी हो गई 0.1। अगर आप 10 मिनी लेते हैं तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 तो उसे एक वन बन जाता है, वन सिंगल वन, तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट। इट मीन्स कि एक बड़ी स्टैंडर्ड लॉट के अंदर 100 माइक्रो की लॉट्स अवेलेबल हैं। आपने किस पे रहना है? सबसे छोटी पे आपने 99 छोड़ देनी है, 0.01 पे। जब तक आपके अकाउंट में पैसे $100 हैं आपने 0.01 से बड़ी ट्रेड नहीं लेनी है और एक ही ट्रेड लेनी है। जब आपकी ट्रेड जब आपके पास पैसे $250 हैं, $250, तो आपने 0.02 लेनी है, और 0.02 चाहे इकट्ठी लें या 0.01 की दो लें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लेनी है। याद रखिएगा, ट्रेडिंग के अंदर जो आपको खाती है चीज वो हमेशा लालच है, ग्रीड है। ये ग्रीड कभी भी खत्म नहीं होगी। असल में आप ना 0.01 की अमाउंट को ना समझें, आप सबसे छोटा जो है इसमें समझें कि सबसे छोटी ट्रेड है और सबसे छोटा मार्जिन है। यानी कि सबसे आपके पूरे 100 में से कोई 9 या 7 या 8 डॉलर्स इस्तेमाल होते हैं, और उसमें एक लॉट साइज ओपन हो जाती है, ठीक है। आपके सारे के 100 इस्तेमाल नहीं होते उसमें, आपके उसमें जीरो तकरीबन कोई 7 से 8, 6 से 5 डॉलर इस्तेमाल होते हैं। और उसके अंदर जो है आपकी एक सबसे छोटी ट्रेड जो है वो ओपन हो जाती है, जिसको आप मार्जिन पे ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो आपने ट्रेड करना है वो आपने सबसे, अब मैं इसके एग्जांपल देता हूँ।
कि अगर आपने $100 के अकाउंट में 0.01 की एक लेने के बजाय 0.10 की ट्रेड ले ली, अगर 0.01 जहां पे गोल्ड के एक पॉइंट ऊपर होने पे $1 का लॉस और $1 का प्रॉफिट होना था, आपने 0.01 की जगह 0.1 ले ली। इट मीन्स कि अब आपको हर पॉइंट पे ऊपर और नीचे जाने पे $10 का प्रॉफिट और $10 का नुकसान होगा। हम प्रॉफिट तो देख रहे होते हैं कि लो जी मैं लॉट साइज बढ़ाऊंगा तो मुझे जो है वो प्रॉफिट आएगा $10, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी तो सोचना है कि $10 का नुकसान भी हो सकता है। और अगर मार्केट $10 एक पॉइंट पे दे रही है या ले रही है, अगर मार्केट आपसे उल्टा चल पड़ी और 10 पॉइंट ऊपर या नीचे चली गई, तो इट मीन्स कि आपके वो 100 के $100 ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटे की मार होंगे। तो इसलिए लॉट साइज आप समझेंगे सबसे छोटा मार्जिन वाला साइज होता है, जिसके अंदर आपके कोई थोड़े से पैसे इस्तेमाल होते हैं, आप एक बड़ी लॉट साइज बड़ा जो है एक ट्रेड ओपन कर लेते हैं, और उसके अंदर आपको प्रॉफिट जो है वो इस हिसाब से होता है। 0.01 सबसे छोटी है और सबसे अच्छी है फिलहाल। अगर आपके पास $250 हैं तो आपने 0.01 वाली दो या 0.02 की एक लेनी है। अगर आपके पास $500 हैं, अगर आप कहते हैं मैंने अच्छा पैसा कमाना है और अच्छे पैसे जो है डेली निकालने हैं, और 5% डेली मैंने इसका जो है $500 का निकालता है, तो फिर आपको जो है आप ले सकते हैं 0.03 और 0.04 भी ले सकते हैं, 5 तक भी जा सकते हैं, 0.05 तक। बट याद रखिएगा $500, इससे नीचे की मैं बात नहीं कर रहा। 250 तक आपने 0.02 से ऊपर नहीं जाना। अब ये सारी चीजें आपको मैं कहने में तो आसान लगेंगी, समझने में आसान लगेंगी, लेकिन याद रखें कि इनको अगर आपने प्रॉपर करना है तो आप ओरिजिनल पैसे इसके अंदर डिपॉजिट करें, और ओरिजिनल पैसे डिपॉजिट करके एक ट्रेड लें, तो ऊपर जाने पे और नीचे जाने पे आपको समझ आ जाएगी कि बाय पे कैसे प्रॉफिट होता है और सेल पे कैसे प्रॉफिट होता है। लेकिन आपने प्रॉपर ट्रेडिंग अभी स्टार्ट नहीं करनी। आपने प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, लेकिन उससे पहले अपने आपने डिपॉजिट करवा लेना है, अपने आप को कन्विंस कर लेना है, कि अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लेना है कि अब मैंने ट्रेडिंग करनी है और मैं ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल लूंगा। मैं इंशाल्लाह आपको, अगर अभी जितना कुछ नॉलेज दी है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअल जो चीज़ है, जो ट्रेडिंग है, वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट, यानी कल से, नेक्स्ट डे। और इसके अंदर मैं आपको एग्जैक्टली ईच एंड एवरीथिंग बड़ा एलेबरेट करूंगा, और इसके अंदर बहुत चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि आपको नई भी होंगी और उससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प आउट होगी, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस मुकम्मल करेंगे हम, और फंडामेंटल एनालिसिस भी मैं आपको इसके अंदर मुकम्मल करवा दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से आपको काफी समझ आ गई होगी कि ट्रेडिंग क्या है और ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, लॉस कैसे चलता है। तो ये सारी की सारी चीजें होपफुली आपको समझ आ गई हैं। और अगर आपका अभी भी कोई सवाल है, जो हमने समझा है, चीजें जो आज पढ़ी हैं उसके अंदर रहते हुए कोई सवाल है, तो काइंडली मुझसे पूछ लें।